हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अल्कोहल एक्शन इन द वेंट्रल टेगमेंटल एरिया। तो आज हम अल्कोहल का एक टॉपिक पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि अल्कोहल कैसे एट द रिसेप्टर लेवल काम करती है हमारे ब्रेन के ऊपर और उसका एक्शन क्या होता है वेंट्रल टेगमेंटल एरिया पे। वेंट्रल टेगमेंटल एरिया क्या होता है? एक मिड ब्रेन का एक पार्ट होता है और मेसोलिम्बिक पाथवे का भी एक पार्ट होता है। मेसोलिम्बिक पाथवे वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से न्यूक्लियस एक्यूबेंस में जो पाथवे जाता है उसे मेसोलिम्बिक पाथवे कहते हैं और न्यूक्लियस एक्यूबेंस पार्ट ऑफ द वेंट्रल स्ट्राइटम होता है। तो आज हम पढ़ेंगे अल्कोहल का एक्शन ऑन द रिसेप्टर लेवल एट द रिसेप्टर लेवल ऑन द ब्रेन और खासकर एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज द वेंट्रल टेगमेंटल एरिया। तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शुरू करते हैं अल्कोहल का। Alcohol, it directly acts on the mu receptors of the opioids. Opioids के mu receptors होते हैं ब्रेन में, तो उस पर अल्कोहल एक्ट करती है। तो उससे क्या होता है? रिलीज ऑफ एंडोजीनियस ओपियोइड्स लाइक एनकेफेलिन, और उससे जो बॉडी जो बनाती है अपने खुद के नेचुरल ओपियोइड्स वो रिलीज होता है जब अल्कोहल एक्ट करता है म्यू रिसेप्टर्स पे लाइक एनकेफेलिन। तो जैसे मैंने बताया कि अल्कोहल का एक्शन जो हम देख रहे हैं मेसोलिम्बिक पाथवे में, कि ये पाथवे जाता है वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से जो कि मिड ब्रेन में है, न्यूक्लियस एक्यूबेंस में जो कि पार्ट ऑफ द वेंट्रल स्ट्राइटम में है। तो अल्कोहल किसको अफेक्ट करता है? इस मेसोलिम्बिक पाथवे को अफेक्ट करता है। तो देखते हैं इसका शॉर्ट टर्म एक्शन। शॉर्ट टर्म एक्शन ऑफ अल्कोहल में क्या होता है? डिसइनहिबिशन ऑफ डोपामीन रिलीज इन द न्यूक्लियस एक्यूबेंस। न्यूक्लियस एक्यूबेंस अभी हमने देखा पार्ट ऑफ द वेंट्रल स्ट्राइटम है। तो उससे क्या होता है? इंक्रीज इन डोपामीन, और डोपामीन का रिवॉर्डिंग इफेक्ट होता है। तो शुरू में क्योंकि जब अल्कोहल कोई भी व्यक्ति उसको पीता है तो शुरू में क्या होता है कि डोपामीन का रिलीज होता है, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, उसको एक हाई मिलती है, रिवॉर्डिंग इफेक्ट मिलता है अल्कोहल का। तो वो इसी कारण होता है क्योंकि डोपामीन रिलीज हो रहा है न्यूक्लियस एक्यूबेंस में। अब क्या होता है? दूसरा स्टेप क्या है? अल्कोहल एक्ट्स ऑन, की स्टिमुलेट करता है किसको? स्टिमुलेट्स द रीअपटेक ऑफ ग्लूटामेट बाय प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर्स। तो प्री सिनेप्टिक ग्लूटामेट रिसेप्टर्स पे अल्कोहल एक्ट करता है, ये देखिए इसका सिंबल है, और प्री सिनेप्टिक वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स को भी स्टिमुलेट करता है। तो उसका एंड रिजल्ट क्या होता है कि डिक्रीज ग्लूटामेट रिलीज इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। डिक्रीज ग्लूटामेट रिलीज हो जाता है इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। तो ये देखिए मैंने ऐसा डायग्राम बनाया हुआ है, ये एक सिनेप्स है, ये दूसरा सिनेप्स है, और ये प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर हैं दोनों जने, ये वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स हैं, और ये ग्लूटामेट रिसेप्टर हैं, प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर्स हैं, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। तो अल्कोहल स्टिमुलेट करता है दोनों प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर्स को, ग्लूटामेट प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर और वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स को, और ये इनको स्टिमुलेट करके इनका रीअपटेक बढ़ाता है प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर्स का, मतलब ग्लूटामेट का रीअपटेक बढ़ाता है बाय प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर्स। तो उससे क्या होता है कि जो ग्लूटामेट है इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाता है। ये देखिए ग्लूटामेट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गया क्योंकि रीअपटेक स्टिमुलेट हो गया है ग्लूटामेट का वाया दीज प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर्स। तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ग्लूटामेट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, और ग्लूटामेट हम जानते हैं क्या होता है? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अब देखते हैं एक और चीज कि अल्कोहल ब्लॉक करता है, ब्लॉक्स द प्री सिनेप्टिक गाबा बी रिसेप्टर। अब इस प्री सिनेप्टिक गाबा बी रिसेप्टर को अल्कोहल क्या करता है? ब्लॉक करता है। तो इट ब्लॉक्स द रीअपटेक ऑफ गाबा बाय प्री सिनेप्टिक गाबा बी रिसेप्टर। अब इस प्री सिनेप्टिक गाबा बी रिसेप्टर को इसने अल्कोहल ने ब्लॉक किया, तो क्या होता है? इसका रीअपटेक नहीं हो पाता है, इसका वापस से रीअपटेक नहीं हो पाता है गाबा का। तो इसलिए सिनेप्टिक क्लेफ्ट में गाबा का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और गाबा हम जानते हैं कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है अल्कोहल का कि अगर हम शॉर्ट टर्म एक्शन देखें अल्कोहल का, तो डिक्रीज इन ग्लूटामेट होता है और इंक्रीज इन गाबा होता है। तो जैसे इसलिए ऐसा लगता है कि
रिलैक्स हो रहा है ब्रेन, बड़ा अच्छा लग रहा है, एकदम टेंशन फ्री हो गए हैं, एकदम रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो क्योंकि उसका शॉर्ट टर्म एक्शन अल्कोहल का ये हो रहा है कि ग्लूटामेट जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है वो ग्लूटामेट डिक्रीज हो रहा है और गाबा का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। तो उसका फिर इसका गाबा का न्यूरो ट्रांसमिशन भी होएगा, बढ़ेगा। तो इस वजह से बड़ा अच्छा रिलैक्सिंग फीलिंग आती है। और एक्साइटेशन जो कहते हैं कि ब्रेन में हो रहा है वो जैसे ऐसा लगता है कि सप्रेस हो गया है और बड़ा अच्छा नींद आती है, इसी एक्शन के कारण होता है वो। और एक और चीज़ होती है शॉर्ट टर्म एक्शन की अल्कोहल की कि डिक्रीज इन कैल्शियम फ्लो इनटू द न्यूरॉन होता है। तो इस वजह से जो ये ओवरऑल इफेक्ट होता है अल्कोहल का, शॉर्ट टर्म इफेक्ट, अल्कोहल एक्ट्स एज अ डिप्रेसेंट एक्यूटली। इसलिए कहते हैं कि अल्कोहल लेने से थोड़ा सा दिमाग सुस्त पड़ जाता है और थोड़ा नींद आने लगती है। बहुत लोगों को ये इसका रिलैक्सिंग इफेक्ट लगता है शॉर्ट टर्म में। तो ये इसी इफेक्ट के कारण होता है। अब देखते हैं कि लॉन्ग टर्म एक्शन ऑफ अल्कोहल ऑन द ब्रेन क्या होता है। जो क्रोनिक एक्शन होता है अल्कोहल का वो क्या होता है कि जो जिनको अल्कोहल डिपेंडेंस होता है उसमें क्या होता है कि अब जो बॉडी है वो अपने आप को मतलब एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली चेंजेस होते हैं बॉडी में, ब्रेन में, उसको उस स्थिति को अडेप्ट करने के लिए कि जो गाबा का लेवल बढ़ गया है तो बॉडी क्या करती है कि गाबा के रिसेप्टर्स कम करने लग जाती है। और ग्लूटामेट जो कि कम हो गया था तो इस वजह से ब्रेन क्या करता है कि ग्लूटामेट के रिसेप्टर्स बढ़ा देता है। इस तरीके के एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने लग जाते हैं और कैल्शियम चैनल्स भी बढ़ जाते हैं। तो फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल चेंजेस इन द नर्वस सिस्टम टेक प्लेस। ये क्या होता है अल्कोहल डिपेंडेंस की स्थिति में होता है। फिर तो इससे क्या होता है कि अल्कोहल विड्रॉल की जैसी अगर अल्कोहल डिपेंडेंस हो जाता है और अल्कोहल लेना वो व्यक्ति अगर जरा भी देर के लिए बंद कर देता है, थोड़े टाइम के लिए अगर बंद कर देता है तो फिर अल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम्स आते हैं। क्योंकि अब ग्लूटामेट के रिसेप्टर्स तो बढ़ गए हैं तो इस वजह से अल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं और गाबा के रिसेप्टर्स घट गए हैं तो ग्लूटामेट ओवर एक्साइटमेंट होने लग जाता है एंड एक्साइटोटॉक्सिटी एंड गाबा डेफिशिएंसी। तो अल्कोहल विड्रॉल में ये चीज़ें होती हैं। उसके कारण क्या होता है, ट्रेमर्स होता है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, सीजर्स, आपको झटके भी आ सकते हैं। ऐसे जो अल्कोहल डिपेंडेंस के पेशेंट्स होते हैं उनको झटके भी आ सकते हैं क्योंकि ग्लूटामेट ओवर एक्साइटमेंट हो गया है, ग्लूटामेट के रिसेप्टर्स बढ़ गए हैं। और हेलुसिनेशंस होने लग जाते हैं, एंजाइटी, पेशेंट को घबराहट, बेचैनी, ये सब, और हाथ पैर में कंपन, झटकों का आना, हेलुसिनेशंस, कुछ आवाज़ें सुनाई देना, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, इंसोम्निया, नींद ना आना। तो ये सब अल्कोहल विड्रॉल के इफेक्ट्स होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि अल्कोहल डिपेंडेंस के केस में ग्लूटामेट के रिसेप्टर्स बढ़ गए, गाबा के रिसेप्टर्स कम हो गए, कैल्शियम चैनल्स भी बढ़ गए। तो अल्कोहल डिपेंडेंस की स्थिति में जरा भी अगर कुछ टाइम के लिए अगर पेशेंट लेना बंद कर देता है तो उसको इसी कारण अल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम्स आते हैं क्योंकि गाबा डिफिशिएंसी है और ग्लूटामेट ओवर एक्साइटमेंट है। तो क्योंकि ग्लूटामेट के रिसेप्टर्स बढ़े हुए हैं और गाबा के रिसेप्टर्स कम हैं तो इस कारण ये सारे फीचर्स आते हैं अल्कोहल विड्रॉल में। तो मैंने थोड़ी बहुत कोशिश करी है आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अल्कोहल समझाने की और अगली क्लास में मैं फिर कुछ और समझाने की आपको कोशिश करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू और बाय।